दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। आज मैं पूरी मीडिया को आपके सामने बेनकाब करने जा रहा हूं। खास करके भारतीय मीडिया भारतीय सरकार के बारे में ही क्या सोचती है, यह समझ लेना आवश्यक है। दो बड़े ग्रुप मीडिया हाउस के रूप में भारत में काम करते हैं। एक है इंडियन एक्सप्रेस और दूसरा है टाइम्स ऑफ इंडिया। अलग अलग भारतीय भाषाओं में ये अपने अपने अखबार निकालते रहते हैं। नाम तो है इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लेकिन ये हमेशा इंडिया के खिलाफ ही बात करते आए। जी, मैं बड़ी गंभीरता से इस बात को दोहरा रहा हूं कि ये भारतीय सरकार के खिलाफ ही बात करते आए। अपने देश में जो भी कुछ हो रहा है वह बहुत ही गलत हो रहा है और विदेशों में होता है वह बहुत ही अच्छा होता है। यही इनकी दिखाने की कोशिश होती है। चलो, इंडियन एक्सप्रेस समूह के लोक सत्ता की एक खबर मैं आपको दिखाता हूं। वह इस खबर में कहते हैं कि पाकिस्तान ने पेट्रोल और डीजल के दाम कम कर दिए हैं, भारत में कब होंगे। अब ये खबर पढ़कर तो ऐसा लगता है कि पेट्रोल के दाम भारत में इतने ज्यादा है कि पाकिस्तान भी भारत से सस्ता बेच रहा है। लगता तो ऐसे ही है ना। खबर के लिए एक किसी सिकंदर नाम के वहां के एक व्यक्ति का ट्वीट भी दे दिया है। वह ट्वीट भी मैं आपको दिखा देता हूं। अब ये ट्वीट देखा, ये खबर देखी और मेरे मन में विचार आया कि भारतीय सरकार ऐसे क्यों कर रही है। पाकिस्तान में पेट्रोल के डीजल के रेट बहुत ही कम हो गए हैं और भारत में क्यों नहीं हो रहे। तो ये जो सिकंदर महोदय है, इन्होंने एक चार्ट दिया है। वह चार्ट भी देख लेना बहुत जरूरी है। उससे पहले भारत में पेट्रोल और डीजल के रेट क्या है यह भी जान लेना जरूरी है। आज 100 के करीब डीजल के रेट है और 100 कुछ आगे पेट्रोल के रेट चले जाते हैं। अब ये भारत पेट्रोल के दर क्यों कम नहीं कर रहा है, यही एक सवाल है। चलो, पाकिस्तान में 40 रुपए कम कर दिए। इसका इतनी खुशी है, खुशी मिली इतनी कि मन में ना समाए, फूट फूट कर लोक सत्ता रो रही है। एक्सप्रेस समूह रो रहा है कि 40 रुपए पाकिस्तान कम कर देता है, भारत में क्यों नहीं होते हैं। देख लीजिए, वो जिस मियां सिकंदर की जुबानी बोल रहे हैं, यह सिकंदर मियां ने ही पेट्रोल के रेट के बारे में असलियत दे दी है। देख लीजिए, आपके सामने उन्हीं का दिया गया चार्ट है। प्रेस रिलीज में आपको दिखा रहा हूं। एग्जिस्टिंग प्राइस दिखाई है विद इफेक्ट फ्रॉम 1/10/23 323 रुपए पेट्रोल के रेट दिखाई दे रहे हैं। 323 रुपए 28 पैसे पेट्रोल के रेट दिखाई दे रहे हैं। तो नई प्राइस है 283 रुपए 38 पैसे। अब डीजल के रेट भी देख लीजिए, 318 रुपए 18 पैसे रेट कम कर दी गए। 303 रुपए 18 पैसे डीजल के रेट हो गए। है ना मजा आता है ना ये सुन के। भाई, कहां 90, कहां 303 कम होकर भी तिगुनी ज्यादा कीमत है पाकिस्तान में। ये क्या चल रहा है। बस पाकिस्तान में सब कुछ अच्छा हो रहा है और भारत में सब कुछ बुरा हो रहा है, यही दिखाने की ये कोशिश है। मैंने आपको प्रेस रिलीज भी दिखा दिया, वो खबर भी दिखा दी। अब चलते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक खबर दे दी कि पाकिस्तान से बुरे हालात है भारत में भुखमरी के मामले में। मुझे पता नहीं क्यों इतना पाकिस्तान पे प्रेम आ रहा है टाइम्स ऑफ इंडिया समूह को और इंडियन एक्सप्रेस समूह को। खुले तौर पर यह कह रहे हैं कि भारत की अवस्था पाकिस्तान से बदतर है। किसी इंटरनेशनल सर्वे का एक आधार देकर यह बताया जा रहा है। आश्चर्य की बात यह है, अगर आप फिगर्स देखेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। भारत का भूख के मामले में स्थान गिरकर 107 पे था, वो 111 पे चला गया है।
और भारत के आगे अच्छी स्थिति वाले देश कौन से है यह भी जान लेना जरूरी है। मतलब ये कैसे अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है यह आपको पता चल जाएगा। पाकिस्तान की पोजीशन क्या है? भारत से अच्छी है, 102 है भूख निर्देशांक पाकिस्तान का। बांग्लादेश 81वें पायदान पर है, नेपाल 69वें नंबर पर है और श्रीलंका 60वें नंबर पर है। बता दूं, श्रीलंका आजकल बंदरों का मांस और बंदरों का मस्तिष्क चीन को भेजकर जीवित रह रहा है। पाकिस्तान में कहीं गेहूं मिल जाए, गेहूं का आटा मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, इस कगार पर आ गया है पाकिस्तान। बांग्लादेश और नेपाल की स्थिति के बारे में हम अगर बात भी ना करें तो अच्छा है। अब भारत के आगे यह चारों देश भारत के ही इर्द गिर्द के चले गए हैं और भूख के मामले में भारत बहुत ही बुरी स्थिति में है। यह बताने वाले मीडिया को अब क्या कहा जाए, यही मेरे मन में एक सवाल आता है। जो नहीं है वही दिखाने की बार बार कोशिश ये मीडिया करता रहता है, बार बार, हर वक्त, हर जगह ऐसे ही होता है। मैं आपको एक इंटरनेशनल खबर भी दिखाना चाहता हूं, जिस खबर में आपको कुछ वीडियो भी दिखा देता हूं। एक वीडियो देख लीजिएगा, उस वीडियो में आपको साफ साफ नजर आएगा कि एक बम ऊपर जा रहा है और वही वो मिसप्लेस होके टूट गया है। अब ये बम हमास की ओर से फेंका गया था और वह इजराइल के लिए डाला गया था, गलत निशाना लग गया और वह गिर गया उसी जगह। देख लीजिए वो वीडियो। On October 17th, Islamic Jihad destroyed a hospital in Gaza when a rocket aimed toward Israel misfired and landed in Gaza. This isn't the first time. While thousands of rockets are fired toward Israel. देखा आपने? अब यह वीडियो खबर क्या बनी? इजराइल ने हमास के ऊपर अटैक कर दिया, वो हॉस्पिटल पे कर दिया और यहां के संजय राउत बरगलाने लगे कुछ भी और उसकी बड़ी खबर कर दी यहां के मीडिया ने। संजय राउत क्या बोल रहे थे ये भी देख लीजिए। युद्ध है, युद्ध में भी नियम होते हैं, युद्ध भी कानून से लड़े जाते हैं। महाभारत और रामायण को जो युद्ध हुआ उसमें भी कानून था और नियम था, लेकिन मैं जो युद्ध देख रहा हूँ, जिस निर्घुण तरीके से गाजा में हमले हो रहे हैं, उनका कोई ना हमास से संबंध है, ना किसी और संगठन से संबंध है। मेरा अस्पताल पर हमला होना ये ठीक नहीं है। देखा आपने? अब ये देखने के बाद हमें पता चल जाता है कि मीडिया किस तरह के भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। क्या इस मीडिया पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी, यह सवाल बस पूछ लेता हूं, क्योंकि सवाल पूछना मेरा काम है, जवाब ढूंढना सरकार का काम है। यही सवाल है कि क्यों बदनाम कर रही है इस देश को मीडिया। नमस्ते।